नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली चुनाव में सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी किसे देगी टिकट, जानेंगे मंत्री की गाड़ी से टक्कर के बाद कैसे सुलग उठा महाराष्ट्र का जलगांव और 2025 में पैदा हुए बच्चे कहलाएंगे बीटा बेबी, जानेंगे इसके पीछे का कारण, देखेंगे अरविंद केजरीवाल द्वारा मोहन भागवत को लिखी गई चिट्ठी और बात करेंगे कैसे 651 ईसाई परिवारों ने की घर वापसी, क्या नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे। आखिर में बात करेंगे 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा की, जो लाया जाएगा दिल्ली। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। लखनऊ के होटल में परिवार के 5 लोगों की हत्या, बेटे के साथ बाप ने पत्नी और 4 बेटियों को उतारा मौत के घाट। नए साल के जश्न में पैग मारकर कर रहे थे ड्राइविंग, दिल्ली के सीपी में कटा 50 से ज्यादा लोगों का चालान। मॉर्निंग वॉक पर निकले बिहार के मंत्री रत्नेश सदा को ऑटो ने मारी टक्कर, सिर और पैर में लगी चोट। अंबेडकर की जन्मस्थली से पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूकेगी कांग्रेस, खड़गे और राहुल होंगे शामिल। झारखंड फतह के बाद अब बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार झारखंड मुक्ति मोर्चा, 12 सीटों पर ठोक सकती है दावा। बिहार में नए साल की शुभकामना में दिखा चुनावी रंग, आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर्स। नए साल में मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज को मिली मंजूरी। नए साल में मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी, सीएम ने 7% डीए बढ़ाने का किया ऐलान। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सम्मान और स्मारक का दिल्ली के चर्चित वकील अश्विनी उपाध्याय ने किया विरोध, दी कई दलीलें। 2500 लीटर स्प्रिट और 90 बोतल शराब मशीन, पटना में शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, नए साल पर थी नशे की घूंट पिलाने की तैयारी। ये तो थी आज की कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए आपके खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें कालकाजी सीट की बड़ी चर्चा है, क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में जो हैं, जबकि बीजेपी पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा कांग्रेस अलका लांबा को टिकट दे सकती है। आपने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस अब तक 47 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। टिकट बंटवारे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से पीछे चल रही भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी की रणनीति चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने की है। पिछले 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी जीत का सूखा खत्म करने की कोशिश में इस बार बड़े चेहरों पर दांव लगा सकती है। नई दिल्ली सीट से इस बार के चुनाव में सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में है। यहां से बीजेपी पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं ग्रेटर कैलाश से आप नेता सौरभ भारद्वाज के सामने बीजेपी मीनाक्षी लेखी को मैदान में उतार सकती है। इसके साथ ही पतपड़गंज में अवध ओझा के खिलाफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को टिकट मिल सकता है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पलाधी गांव में मंगलवार रात 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने बुधवार सुबह 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। जलगांव के कलेक्टर आयुष प्रसाद ने बताया कि कर्फ्यू एहतियात के तौर पर लगाया गया था। स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। झड़प मंगलवार रात करीब 9:30 बजे शुरू हुई, जिसके बाद लोगों ने कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जलगांव के कलेक्टर आयुष प्रसाद ने कहा कि 2 समूहों के बीच झड़प
एक तरह की रोड रेज की घटना के बाद शुरू हुई। हिंसक लोगों ने दुकानों में आग लगाने और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। झड़प में कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। 24 घंटे का कर्फ्यू बुधवार सुबह 3 बजे लगाया गया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और आज सुबह किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। दोनों गुटों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन शांति समिति की बैठक करेगा। घटना महायुति सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता गुलाब राव पाटिल के गांव पलाधी की है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री गुलाब राव पाटिल की कार उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों को लेकर जा रही थी। गांव के एक युवक को कार से धक्का लग गया और देखते ही देखते वहां लोग जमा हो गए, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। वहीं बता दें कि 1 जनवरी 2025 से पैदा होने वाली जनरेशन अब जनरेशन बीटा कहलाएगी। इससे पहले का दौर जेन जी, वाई और अल्फा का रहा है। सालों के हिसाब से जनरेशन को नाम देने वाले सोशल रिसर्चर मार्क मैकक्रिंडल का कहना है कि नई जनरेशन अल्फा ने स्मार्ट तकनीक के दौर को बढ़ते हुए देखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा है। लेकिन जनरेशन बीटा ऐसी पीढ़ी होगी जिनका जीवन पूरी तरह तकनीक से लैस होगा। पढ़ाई से लेकर हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट तक एआई और ऑटोमेशन का दबाव होगा। पीढ़ियों के नाम देने के पीछे कई वजह रही है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कई तरह की घटनाओं के आधार पर इनके नाम तय किए गए हैं। आमतौर पर 15 से 20 साल के समय में जनरेशन का नाम बदलता है। जानते हैं किस जनरेशन को कौन सा नाम दिया गया है। आपको बता दें, जीआई जनरेशन ये वो पीढ़ी है जो 1901 से 1927 के बीच में पैदा हुई। इस पीढ़ी ने महामंदी का समय देखा। इस दौर के बच्चे ज्यादातर सैनिक बने और द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। इस पीढ़ी ने कई चुनौतियों का सामना किया और इनके लिए परिवार को पालना बड़ी उपलब्धि मानी गई। 1928 से 1945 के बीच पैदा होने वाली जनरेशन को साइलेंट पीढ़ी कहा गया। इस पीढ़ी को काफी मेहनती माना गया और ये आत्मनिर्भर भी थे। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए संघ प्रमुख मोहन भागवत से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने बीजेपी को लेकर भागवत से प्रश्न किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और आप से लेकर कांग्रेस, बीजेपी सभी पार्टियां चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है। राजधानी में जीत दर्ज करने के लिए सभी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। अब इसी बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है और वोटर लिस्ट को लेकर दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है। केजरीवाल ने अब मोहन भागवत को चिट्ठी लिख चुनाव को लेकर सवाल पूछ डाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से पहले सवाल पूछा कि बीजेपी ने पिछले 2 दिनों में जो भी गलत काम किया है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ये जनतंत्र के लिए सही है? क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? केजरीवाल ने इससे पहले भी मोहन भागवत से बीजेपी को लेकर सवाल पूछे थे। 3 महीने पहले भी उन्होंने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखी थी। उस समय पूर्व सीएम ने उनसे 5 मुद्दों पर सवाल किए थे। आपको बता दें, केजरीवाल ने बीजेपी पर पार्टियों के नेताओं को तोड़ने, भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल कराने को लेकर प्रश्न किए थे। छत्तीसगढ़ के सकती से घर वापसी की खबर सामने आ रही है। करीब 651 ईसाइयों ने अपनी मर्जी से ईसाइयत छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है। इन लोगों को वैदिक रीति रिवाजों से हिंदू धर्म की दीक्षा दी गई। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन शक्तिशाली हिंदू संतों और समाज के प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। बताया जा रहा है कि ये परिवार पहले हिंदू थे, लेकिन कुछ कारणों से वे ईसाई धर्म को अपना चुके थे। इन परिवारों की घर वापसी का कार्य प्रमुख भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने करवाया है। आपको बता दें, उन्होंने परिवार की 2 पीढ़ियों से इस कार्य में सक्रिय है और अब तक हजारों परिवारों को सनातन धर्म में वापस लाने का कार्य कर चुके हैं। शक्ति में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने इन परिवारों के पांव धोकर उन्हें हिंदू धर्म की दीक्षा दी। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा और अन्य प्रमुख हिंदू संत भी उपस्थित थे। ये घर वापसी कार्यक्रम हिंदू समाज की एकता और अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रतीक है।
घर वापसी के कार्यक्रम ने समाज में एक नया उत्साह और जागरूकता का संचार किया है। यह आयोजन न केवल हिंदू धर्म की महिमा को प्रस्तुत करने वाला था, बल्कि उन परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण था जिन्होंने लंबे समय बाद अपनी जड़ों को पहचाना और सनातन धर्म को अपनाया। बता दें, प्रबल प्रताप सिंह ने कहा है कि सनातन संस्कृति को हिंदुओं से सबसे बड़ा खतरा है। वर्ष 2025 के आगाज के साथ बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। नए साल में मकर संक्रांति के बाद बिहार में सियासी बदलाव की पुरानी रवायत रही है। बहुत दूर ना भी जाएं तो मंगलवार को समाप्त हुए साल 2024 के जनवरी में ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। एनडीए में शामिल होकर उन्होंने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली थी। इस बार भी उनके भाजपा से नाराज होने की सूचनाएं मीडिया रिपोर्ट से मिल रही हैं। बिहार में अभी सियासी कसमसाहट जिस तरह दिख रही है, उसमें कई तरह के उलटफेर की संभावनाएं जताई जा रही है। नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराजगी मीडिया की चटपटी खबरों का शक्ल लेती रही है। इंडिया ब्लॉक अब भी इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार अपने ब्रांड चाइल्ड गठबंधन में वापसी करेंगे। इधर एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के दर्जन भर से अधिक नेता एनडीए में शामिल पार्टियों के संपर्क में है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा है कि आरजेडी के दर्जन भर नेता उनके संपर्क में हैं। नीतीश कुमार के भाजपा से नाराज होने का अनुमान इसीलिए लगाया जा रहा है कि वे मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। जब जब वे चुप होते हैं, बिहार में कोई सियासी खेल हो जाता है। अनुमान का दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए तो उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से तो मुलाकात की, लेकिन भाजपा नेताओं से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। वहीं पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहब्बुर राणा को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। राजनयिक प्रक्रियाओं से उसे भारत को सौंपने की तैयारी चल रही है। वह 26/11 मुंबई हमले में शामिल था। अगस्त 2024 में अमेरिकी कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजने को मंजूरी दे दी थी। अब राणा को जल्द भारत लाने की मुहिम तेज हो गई है। अमेरिका की कोर्ट ने मुंबई हमले में शामिल तहब्बुर राणा को भारत को प्रत्यर्पण नहीं करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत ने राणा के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। मुंबई पुलिस ने 26/11 हमले के मामले में राणा का नाम आरोप पत्र में शामिल किया था। उस पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य होने का आरोप है। आरोप पत्र में कहा गया है कि तहब्बुर राणा ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद की, जिसने हमले के लिए मुंबई में ठिकानों की रेकी की थी। कोर्ट ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि में नॉन बिस इन आइडम है। ये तब लागू होता है जब आरोपी को पहले ही उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका हो या बरी कर दिया गया हो। भारत में राणा के खिलाफ लगाए गए आरोप अमेरिकी अदालतों में लगाए गए आरोपों से अलग हैं, इसीलिए नॉन बिस इन आइडम अपवाद लागू नहीं होता है। भाई, ये तो थी आज की हमारी सबसे बड़ी और खास खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डीवी न्यूज़।